हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज, हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज में का आज लेक्चर 4 है। परसेंटेज का आज लेक्चर कौन सा है? 4 है। और इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है कि अगर यहाँ देखिए, इफ x% एंड y% आर सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव। सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव एक ही बात होता है, लगातार। सक्सेसिव या कंजिक्यूटिव, क्रमागत। ऐसा चेंजेज, वो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। सक्सेसिव चेंजेज अगर किसी चीज़ में x% और y% है तो उस चीज़ में ओवरऑल, देन द ओवरऑल % ऑफ चेंज क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी चीज़ में लगातार सक्सेसिव चेंज दिया हुआ है, एक बार चेंज करता है x% से और दूसरी बार चेंज करता है y% से, तो उस चीज़ में ओवरऑल चेंज कितना हुआ वो कैसे निकालेंगे? तो एक शॉर्टकट है, ये फार्मूला के रूप में आप याद रखेंगे। x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा उतना प्रतिशत ओवरऑल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक बात, अगर ये x% और y% अगर इंक्रीज करता है, बोलेगा कि इंक्रीजिंग है। क्या बोलेगा? इंक्रीज करता है, x% और y% से इंक्रीज करता है। तो जब इंक्रीज करेगा तो उस चीज़ के लिए साइन लेंगे प्लस, और ओवरऑल भी जो हम लोगों का इसका जो साइन आएगा सॉल्व करके वो आएगा प्लस में। अगर बोलेगा कि डिक्रीज करता है, क्या बोलेगा? अगर सक्सेसिवली डिक्रीज करता है x% और y% से, एट दैट टाइम हम लोग लेंगे माइनस। या बोलेगा x% से इंक्रीज करता है और y% से डिक्रीज करता है, तो इंक्रीज के लिए लेंगे प्लस और डिक्रीज के लिए लेंगे माइनस। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल जो साइन आएगा वो अगर प्लस आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग का, और अगर माइनस साइन में आंसर आएगा तो आंसर इसका मतलब वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग का। ओवरऑल डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। चीज़ें समझ में आई बात? एक बार फिर से बोलते हैं। अगर किसी चीज़ में सक्सेसिव चेंज दिया हुआ है, मान लीजिए x% से वो इंक्रीज करता है, पुनः वो दोबारा y% से इंक्रीज करता है, और अगर आपको पूछ दे कि ओवरऑल इंक्रीज क्या हुआ उसमें, टोटल इंक्रीज, तो कैसे निकालेंगे? x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करके जो आएगा उसमें परसेंटेज लगा देंगे, राइट। अब अगर इंक्रीजिंग बोलेगा, चीज़ें इंक्रीज कर रही है तो प्लस साइन यूज करेंगे उसके साथ। अगर डिक्रीजिंग बोलेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है बोर्ड पर देखिए क्या क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज्ड बाय 20%। द इनकम ऑफ अ पर्सन डिक्रीज्ड बाय 20% एंड अगेन डिक्रीज्ड बाय 20%। तो बोलता है देन फाइंड द टोटल डिक्रीज इन हिज इनकम। तो बताइए उसके इनकम में टोटल कितना डिक्रीमेंट हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ है 30%, 36%, 40%, 32%, 30%, 36%, 40%, 32%। ऐसा गाइज देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। तो देखिए उसका जो इनकम है, किसी एक पर्सन का इनकम जो है पहले डिक्रीज करता है कितना % से? देखिए यहाँ 20% से। तो मान लेते हैं x = -20। डिक्रीज के लिए आपको बोले हैं क्या लेंगे? साइन माइनस। फिर अगेन डिक्रीज्ड बाय कितना %? 20%। तो y = फिर से डिक्रीज कर रहा है इसलिए इसको लिखेंगे -20। समझ में आया बात? ऐसा। अब ओवरऑल डिक्रीज या टोटल डिक्रीज इन हिज इनकम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बताइए? x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100, ये होता है फार्मूला। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है।
एक्स का मान क्या है देखिए यहाँ -20, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना, तो -20। फिर वाई का मान क्या है यहाँ देखिए -20, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है अगेन, तो ये प्लस साइन यहाँ रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिए -20 प्लस, अब इस दोनों का वैल्यू पुट कीजिए, -20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे, राइट, ऐसा। अब यहाँ देखिए -20 -20 कितना हो जाएगा गाइज, -40। दिखाई दे रहा है ना गाइज, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा तो नो प्रॉब्लम, हम इसको करते हैं। देखिए यहां हम लोग करें, कॉन्सेप्ट को अब हम लोग डिलीट करते हैं और इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ ये दिखाई दे रहा है ना गाइज, ओके। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -20 -20 कितना हो जाएगा, -40 प्लस -20 इंटू -20। पर सबसे पहले ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, -2 इंटू -2 +4, हाँ या ना, इतना परसेंट। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -36%। ओवरऑल यहाँ साइन क्या आया है गाइज, निगेटिव। तो निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि डिक्रीज किया। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज, निगेटिव साइन डिक्रीज को कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टोटल इनकम जो है उसका, उस पर्सन का कितना से डिक्रीज कर गया, तो आंसर क्या आया हम लोगों को 36%। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 36% से डिक्रीज किया उसका इनकम, एरो मार्क नीचे की ओर, मतलब डिक्रीज किया। तो देखिए यहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा, चीज़ें को रिकॉग्नाइज करना होगा। अगर आप करेंगे तो इजी वे में बनेगा। इसको एक लॉन्ग तरीका भी है बनाने का, लेकिन हम लोग ये चूंकि रूल सीखे हैं तो इसी पे बेस्ड इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट, ऐसा। तो गाइज इसको कॉपी कर लीजिए एक बार आप, तब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 2 ये यहाँ है, क्या कहता है, अ लैंड ओनर, एक जमीन का मालिक, इंक्रीज द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। एक जमीन का मालिक अपने जमीन की लंबाई और चौड़ाई, जो कि कैसा प्लॉट है उसका, आयताकार प्लॉट है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% से क्या किया है, इंक्रीज किया है, राइट, इंक्रीज। यहां देखिए तब फिर बोलता है, तब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एज्यूमिंग लैंड प्राइसेस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट हिज प्लॉट। आपको फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द लैंड कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का लैंड कॉस्ट में क्या प्रतिशत बदलाव आएगा वो निकालना है। अगर मान लीजिए कि लैंड का प्राइस जो है यूनिफॉर्म है, पूरे प्लॉट में एक जैसा प्राइस है, तो कैसे निकालेंगे। इसका ऑप्शन दिया 33%, 35%, 32%, 22.22%। यहाँ से देखिए क्या है एक्चुअली में, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। अभी इसका लेंथ पहले L है और ब्रेथ इसका B है, सपोज मानिए, या L बराबर X कर दे रहे हैं हम लोग, या अभी रहने दीजिए, लेंथ क्या है L है और ब्रेथ क्या है इसका B है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब इसी प्लॉट में क्या किया है, इसके लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया और ब्रेथ को 20% से इंक्रीज कर दिया। लेंथ
लेंथ को 10% से और ब्रेथ को 20% से इंक्रीज कर दिया। सपोज ऐसा हो गया, तो अब मान लेते हैं ये जो 10% से जो वृद्धि हुआ ना, ये 10, इसको हम लोग एक्स ट्रीट कर रहे हैं, जितना से वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे +10 लिखेंगे, इंक्रीमेंट को +10 लिखते हैं, और ब्रेथ को हम लोग वाई ट्रीट कर रहे हैं, इसको वाई ट्रीट कर रहे हैं। ये इंक्रीज हुआ है 20% से, तो इसको +20, ठीक है। इसको ब्रेथ y = +20 ऐसा, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है या नहीं होता है ऐसा। तो अब इसमें देखिए, तब बोलता है क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एज्यूमिंग लैंड प्राइस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट हिज प्लॉट। पूरी प्लॉट का एक जैसा ही प्राइस है, इस पूरे प्लॉट का। समझ में आया बात ना, कहीं भी बदलाव नहीं, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम प्राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द प्लॉट क्या है, एक ही प्राइस है। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट जो निकालेंगे, वो परसेंटेज चेंज इक्वल टू, यहाँ से देखिए x = x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला से हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ में चेंज है 10% से और ब्रेथ में चेंज है 20% से। उसको हम लोग एक्स वाई ट्रीट करेंगे, और तब यहाँ से आंसर आएगा। देखिए, ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100। इतना सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो परसेंटेज। यहाँ देखिए 30 प्लस ये देखिए यहाँ क्या बचा 2, तो +2 इतना % इक्वल टू कितना आया 32%। चूँकि आंसर ये प्लस में आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लैंड का प्राइस अब क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ के 10% और 20% से इंक्रीज करने के वजह करके अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का कॉस्ट इंक्रीज कर जा रहा बाय कितना %, 32%। ऐसा ये शॉर्टकट तरीका है, इजी वे से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। समझ में आई बात। ऐसा कॉपी कर लीजिए गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। गाइज कॉपीड ना, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ है, क्या बोलता है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 30% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच %? तो ऑप्शन 49, 69, 79, नन ऑफ दीज। देखिए एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले ये बताइए। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, या इसी को आप बोलते हैं साइड का स्क्वायर, राइट। तो मान लेते हैं अगर उसका साइड है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि a × a इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी जो एरिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, साइड के ऊपर। और यहाँ क्या बोल रहा है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, मतलब स्क्वायर के हर एक साइड को आप इंक्रीज कर दे रहे हैं 30% से। तो यहाँ से देखिए साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग x ट्रीट करते हैं और इसको हम लोग y ट्रीट करते हैं। क्योंकि a × a ही एरिया देगा स्क्वायर का, और इन दोनों में डेवलपमेंट के वजह करके हम लोगों को, मतलब इंक्रीज होने की वजह करके एरिया में इंक्रीमेंट होगा। तो ऐसा करते हैं कि एक को हम लोग x ट्रीट करते हैं, दूसरे को y। तो ओवरऑल एरिया में इंक्रीमेंट क्या होगा, वो इंक्रीज इन एरिया बराबर x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100%। यहाँ देखिए जो कि x बराबर दिया हुआ है 30% +30 और y बराबर भी +30, क्योंकि दोनों का मतलब साइड दोनों का दोनों a ही होता है इसमें एक्चुअली में। तो इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब बोथ a का वैल्यू इंक्रीज करेगा। एक को x ट्रीट किए, एक को y ट्रीट किए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 + 30 + 30 × 30
डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, ये 60 प्लस 9, 69% ओवरऑल। तो एरिया इंक्रीज करेगा स्क्वायर का बाय कितना परसेंट? 69%। वेरी इजी ना, वेरी इजी। अगर आप चीज़ें को समझ रहे हैं तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन बी में राइट आंसर। समझ में आया गाइज? इसको कॉपी कीजिए। इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, जल्दी बनेगा एग्जाम में। इसको और भी लॉन्ग तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये मेथड आपको हम सिखा रहे हैं, तो इसको सीखने की कोशिश कीजिए और इजी होगा। राइट गाइज? अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में। देखिए, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, दी सरफेस एरिया इंक्रीज बाय। तब बताइए उसका सरफेस एरिया कितना से इंक्रीज करेगा? 21%, 31%, 41%, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4 पाई इंटू आर रेडियस स्क्वायर, होता है ना, इंटू रेडियस स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई इंटू आर। अब यहाँ से देखिए एक बात, ये जो एरिया जो चेंज करेगा, ये एरिया जो चेंज करेगा, 4 पाई का मान तो हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ इस रेडियस और इस रेडियस के बदलने के वजह करके। राइट? तो इस रेडियस को एक्स ट्रीट कीजिए और इस रेडियस को वाई ट्रीट कीजिए। तो देखिए गाइज, फिर से वही आ गया हम लोगों को। तो एरिया में इंक्रीमेंट यही दोनों आर के इंक्रीमेंट के वजह करके होगा। तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल इंक्रीज इन एरिया बराबर, यहाँ लिख सकते हैं फिर से, यहाँ x बराबर हो जाएगा अपना, देखिए वहाँ रेडियस इंक्रीज कर रहा है 10% से, तो x बराबर +10 और y बराबर भी हम लोगों का +10, क्योंकि एक रेडियस को x एक रेडियस को y ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100 ओवरऑल %। तो यहाँ से x का वैल्यू पुटअप कीजिए, 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 100, कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना %, यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21%। तो एरिया ऑफ स्फीयर विल इंक्रीज बाय कितना? 21%। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%, देन एरिया ऑफ द स्फीयर विल इंक्रीज बाय 21%। ऐसा। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरह से करके, इस तरह का प्रॉब्लम आप इजी वे में बना सकते हैं, इस तरह के ट्रिक को फॉलो करके। तो आप पहले हमने आपको रूल बताया, उस पर आधारित इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग किए, तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको आप कॉपी कर लीजिए गाइज। गाइज देखिए, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम किस तरह का रहेगा वो देखिए। अगर आपको ऐसा बोलेगा पॉपुलेशन, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, मेरा मतलब एक पहले कॉन्सेप्ट ही हम लोग करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज, the population of a city increases R% every year, then, तब नंबर 1 आपको पूछेगा सवाल में, then population of city after 2 years, 2 साल के बाद, ऐसा बोल दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आफ्टर n ईयर, क्योंकि ये हम लोग कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं आफ्टर n ईयर। तो बराबर फॉर्मूला होगा ऐसा, प्रजेंट पॉपुलेशन इनटू
1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n। एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा इसमें पूछेगा पॉपुलेशन ऑफ द सिटी n ईयर्स एगो, पहले, तब फार्मूला हो जाएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस r होल टू द पावर n। देखिए यहाँ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। आपको किसी शहर का पॉपुलेशन दिया रहेगा और बोलेगा वो पॉपुलेशन जो है हर एक साल r% से बढ़ता है, इंक्रीजेज r% एवरी ईयर। तो बताइए, अगर उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन पता रहेगा, शहर का क्या रहेगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोगों को पता रहेगा, और पॉपुलेशन उसका हर एक साल r% से बढ़ेगा, तो आपको पूछेगा पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ज्ञात कीजिए, पाइए पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर n ईयर, n ईयर के बाद क्या होगा। तो उसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n। n है नंबर ऑफ ईयर्स, r है जितना प्रतिशत से प्रत्येक साल इंक्रीज कर रहा है वो। फिर पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन इस पे होगा पॉपुलेशन ऑफ सिटी n ईयर एगो, n ईयर पहले क्या था। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस r होल टू द पावर n। इससे n ईयर एगो वाला निकल जाएगा और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग को आफ्टर n ईयर निकल जाएगा, ऐसा। तो इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखे हैं हम बोर्ड पे, इसको अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेज 20% एवरी ईयर। एक शहर का जनसंख्या जो है हर एक साल कितने प्रतिशत से बढ़ता है जी, 20% से। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 5,76,000, 5,76,000, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, पहला 2 ईयर एगो, 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले। तो उसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर्स, उसमें फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इस तरह से। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहला का सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, हम लोगों को क्या चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 ईयर्स एगो, ये चाहिए हम लोग को। एगो वाले में देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन को अगर इन शॉर्ट हम लोग बोल दें पीपी, प्रेजेंट पॉपुलेशन को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल दें, पीपी। ये हो जाएगा पीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस r टू द पावर n, ये हो जाएगा हम लोगों का। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है 5,76,000, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए गाइज 2, तो n बराबर 2 और r हर एक साल कितना से बढ़ रहा है, 20% से, r इक्वल टू 20। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 ईयर एगो क्या आ जाएगा हम लोगों का, 5,76,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 होल टू द पावर 2। तो यहाँ से हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा 5,76,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120 कर सकते हैं, पावर 2 है तो इस चीज़ को, ब्रैकेट वाले चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 यहाँ से देखिए 12 इंटू 12 144, इससे जब आप इसको कटाएंगे इस चीज़ को तो ये आएगा यहाँ पे 4000, कितना आएगा 4000। यहाँ से देखिए 12 इंटू 12 144, 144 से ये 4 टाइम में 576 कटेगा और ये 3 0 यहाँ, और इतना इंटू इतना कितना हो गया 4 पर 3 0 एंड देन अगेन 2 0, ये वाला
टोटल कितना आ गया देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 2 ईयर एगो, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर होल टू द पावर n। तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन 5,76,000 दिया हुआ है, कितने ईयर एगो, तो 2 ईयर एगो। आर बराबर कितने प्रतिशत से वृद्धि हो रहा है हर एक साल, 20% से। तो फार्मूला में पुट करेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन 5,76,000 गुना 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 का होल टू द पावर 2। इस ब्रैकेट वाले चीज़ को पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व किए तो कितना आंसर आया, 4 लाख। तो 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन शहर का क्या था बताइए, 4 लाख। ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ दिया है, यहाँ देखिए क्या पूछा है, आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर हम लोग बनाए अगर इस क्वेश्चन को गाइज, तो देखिए समझ में आया गाइज, मिटाऊं। आफ्टर 2 ईयर देखिए, आफ्टर 2 ईयर के लिए हमारे पास यहाँ क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन पीपी इक्वल टू 5,76,000 दिया है, प्रत्येक साल वृद्धि कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाय 20%, और कितने ईयर बाद पूछ रहा है, n इक्वल टू 2 ईयर। तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी, ये 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं इसका, पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर n। तो यहाँ से देखिए, तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है 5,76,000 इंटू 1 प्लस 20/100 होल टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5,76,000 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे अंदर ब्रैकेट का अंदर वाला, तो ये हो जाएगा 120/100 इंटू 120/100। एक्चुअली में आएगा 120/100 होल टू द पावर 2। तो इसको 2 बार लिख दिए हम लोग। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे 5,760 इंटू 12 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल कम 8,29,440, 8,29,440। समझ में आई बात, ये आएगा आपको गुना करके, ये गुना तो आप कर ही सकते हैं, वेरी इजी। तो ऐसा, तो इस तरह से पॉपुलेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। समझ में आया गाइज। तो आज हम लोग देखें कि अगर किसी चीज़ में सक्सेसिवली x% और y% से इन चेंज हो रहा है तो ओवरऑल चेंज उसमें क्या कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 से उससे ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस में लेंगे चीज़ें को, जितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है तो उसको प्लस में लेंगे, अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस में लेंगे। उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम देखें, ठीक। तब हम लोग बोले किसी शहर का आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया रहेगा और बोलेगा उस शहर का पॉपुलेशन हर एक साल एवरी ईयर R% से इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए आफ्टर n ईयर उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा एंड n ईयर एगो उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा। उस पर बेस्ड भी हम लोग प्रॉब्लम देखें। समझ में आया गाइज। तो होपफुली आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो लोग प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करके नहीं आएंगे उसे कुछ समझ में नहीं आना है एक्चुअली में, तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से रिवाइज कीजिए, उसका नोट्स बनाइए खुद से, और उस पर कोई भी प्रॉब्लम फिर करेंगे तो आप किसी भी बुक को फॉलो करेंगे, इस जितने भी टाइप का मैं यहाँ प्रॉब्लम डिस्कस किया हूँ उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। कोई भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन ले लीजिए, SSC CGL का ले लीजिए, SSC LDC का ले लीजिए, आप DRDO एग्जाम का ले लीजिए, DMRC एग्जाम का ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, गेट का ले लीजिए, सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे जितने भी मैं टाइप से डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और पर्टिकुलर वे में रेगुलर इसको आपको स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। कोई भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत नहीं होने के लिए रिवाइज करना, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन करेंगे तभी जाके सक्सेसफुल होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में उतना फास्ट आप आंसर करने सकेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समझ में आया बात ना। आदमी को बार बार निरंतर प्रयास करने से ही आदमी सफलता को चूम सकता है। एक तो ये बात, और दूसरा
एक और बात जानिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आप सुने होंगे, एक कहावत है। इसका मतलब क्या है, जो धीरे धीरे और निरंतर प्रयास करता रहता है अंत में विजय उसी की होती है। तो आपको स्लो एंड स्टडी पूरा प्रैक्टिस करते रहना है, कॉन्सेप्ट लर्न करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, तो आप ज़रूर से सक्सेसफुल होंगे अपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। तो जो लोग अब तक, अगर आपको वीडियो अच्छे से पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको समझ में आ रही है गाइज? तो इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में और भी इस पर बेस्ड, परसेंटेज पर बेस्ड लास्ट लेक्चर 5 में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और उसमें जो है और भी प्रॉब्लम वगैरह हम लेकर आएंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह लेकर आएंगे, ताकि आपका हर टाइप का कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और प्रॉब्लम कवर हो जाए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।